हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 7 of the limitation act talks about disability of one of several persons, where one of several persons jointly entitled to institute a suit or make an application for the execution of a decree is under any such disability, and a discharge can be given without the concurrence of such person. Time will run against them all. But when no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others, or until the disability has ceased. अब देखो सेक्शन 7 क्या कहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट सूट फाइल किया गया है। अब देखो जहां पे एक से ज्यादा पार्टीज है, चाहे वो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, अगर उनमें से कोई भी एक डिसेबिलिटी में है बट बाकी सब नॉर्मल है, तो वहां पे टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। बट जहां पे सारे पार्टीज डिसेबल्ड है, तो वहां पे जिस जिस भी एक पार्टी को वो डिसेबिलिटी सीज हो जाएगा, वहां से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी और सी, ए बी एंड सी जॉइंट वहां पे ऑफेंडर है या फिर जॉइंट कंप्लेनेंट है, जॉइंट पिटिशनर उन्होंने किया हुआ है। अब ए बी सी में से बी जो है वो लीगल डिसेबल्ड है, लीगली डिसेबल्ड है। अब वहां पे ए और सी तो नॉर्मल है, तो वहां पे टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल। क्यों? क्योंकि वहां पे ए और सी जो है वो तो कंप्लेन कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल है, तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड स्टॉप नहीं हो जाएगा। वहां पे तीनों का, ए बी और सी तीनों का लिमिटेशन पीरियड कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि ये केस में जो जॉइंट केस है, वहां पे ए और सी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट जहां पे ए बी और सी तीनों डिसेबल्ड है, तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड स्टॉप हो जाएगा। कब तक? जब तक तीनों में से कोई भी एक का डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाता और वो नॉर्मल नहीं हो जाता टू फाइल अ कंप्लेंट। तो जहां पे जॉइंट केस है, वहां पे उनमें से कोई भी एक अगर नॉर्मल है, प्रॉपर कंडीशन में है, तो टाइम विल कंटिन्यू अगेंस्ट देम ऑल। बट जहां पे सारे पार्टीज, जितने भी जॉइंट पार्टीज है, सारे के सारे डिसेबल्ड है, वहां पे जिस किसी का भी डिसेबलमेंट सीज हो जाता है, तब तक लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जैसे डिसेबलमेंट सीज हो जाता है कोई भी एक पार्टी का, वहां से लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। Explanation 1. This section applies to a discharge from every kind of liability, including a liability in respect of any immovable property. अब देखो यहाँ पे डिस्चार्ज है लाइबिलिटी से, मतलब कोई भी आपकी लाइबिलिटी, उससे आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। किसको? जो लीगल डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड पर्सन है, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, बट जहाँ पे जॉइंट पार्टीज है, वहां पे कोई भी एक पार्टीज अगेंस्ट देम ऑल वो क्लेम कर सकता है। Explanation 2. For the purpose of this section, the manager of a Hindu undivided family governed by the Mitakshara law shall be deemed to be capable of giving a discharge without the concurrence of the other members of the family, only if he is in management of the joint family property. एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? एच यू एफ फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां पे एक कर्ता ऑफ द फैमिली है, ठीक है, अगर बाकी सारे मेंबर्स डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे कर्ता उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। इट विल बी लीगल, इट विल बी एक्सेप्टेबल। भले ही बाकी सब डिसेबल्ड है, बट अगर कर्ता प्रॉपर है पर्सन, तो और उसको इंचार्ज दिया गया है, तो वहां पे वो बाकी के फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में डिसीजन ले सकता है। सो दिस वाज सेक्शन 7 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। थैंक यू।